नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। अभी हम चर्चा करेंगे कि दिल्ली में 3 दिनों की लॉकडाउन लगा दी गई है। यह लॉकडाउन सितंबर 7 तारीख के रात्रि 12 बजे से शुरू होंगे और 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख तक यह लॉकडाउन लगे रहेंगे। यह लॉकडाउन इसलिए लगाया गया है क्योंकि भारत में दिल्ली में जो है वो G20 सम्मेलन होने वाला है। इस G20 सम्मेलन में 20 अलग अलग देशों के जो है वो राष्ट्रीय प्रमुख आएंगे और भारत में जो है वो G20 सम्मेलन में वो भाग लेंगे। और यह G20 सम्मेलन जो है वो भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर प्रगति मैदान में होने वाले हैं। तो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी को ध्यान में रखने के लिए, सिक्योरिटी को जो है एक और लेयर बढ़ाने के लिए, एक और लेयर देने के लिए इस लॉकडाउन को लगाया गया है। ठीक है, क्योंकि भारत में जो है 20 अलग अलग देशों के जो है वो राष्ट्रीय प्रमुख आएंगे, तो उनके सिक्योरिटी में कोई चूक ना हो, उनके सेफ्टी को ध्यान में रखने के लिए यह लॉकडाउन लगाया गया है। अब हम बात करेंगे कि कौन सा व्हीकल चलेंगे और कौन सा व्हीकल जो है वो पूरे तरह से बंद होंगे। तो देखिए, जितने भी प्राइवेट व्हीकल है, मीन्स कि जो भी लोग अपने व्हीकल से आते हैं, जाते हैं, है ना, ऑफिस जाते हैं या फिर कोई भी काम करने अपने व्हीकल से जाते हैं या फिर स्कूटी मोटरसाइकिल से जाते हैं, वो व्हीकल तो पूरी तरह से ही बंद रहेंगे। लेकिन कुछ ऐसे व्हीकल है जिसको जो है वो छूट दी गई है, यानी कि वो व्हीकल लॉकडाउन में भी चलेंगे। तो जो व्हीकल एसेंशियल गुड्स लाते हों और या फिर ले जाते हों, जैसे कि जिस व्हीकल पे जो है वो दूध आते हों, जिस व्हीकल से दूध आते हों या फिर सब्जियां आते हों, राशन के सामान आते हों, ठीक है, दवा आते हों या फिर पेट्रोल आते हों या फिर डीजल आते हों, तो इन व्हीकल को जो है वो पूरी तरह से छूट दे दिया गया है। इन व्हीकल को जो है वो दिल्ली के बॉर्डर इलाके में एंट्री एंड एग्जिट का परमिशन है। लेकिन हमारे आपके जो प्राइवेट गाड़ी हो गए, कार हो गए, स्कूटर हो गए, इस सब को जो है पूर्णतः जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये व्हीकल जो है वो दिल्ली के सड़क पे नहीं चल पाएंगे। अब हम बात करेंगे कि क्या मेट्रो जो है वो ऑपरेट करेंगे, मेट्रो जो है वो दिल्ली में चल पाएंगे या ना चल पाएंगे। तो देखिए, मेट्रो पूरी तरह से खुली है, दिल्ली में ऑपरेट करेंगे, मेट्रो ट्रेन जो है वो ऑपरेट करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे मेट्रो जो है वो ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो उस स्टेशन का नाम है जैसे खान मार्केट, यानी कि खान मार्केट के इलाके वाले सुप्रीम कोर्ट जहाँ पे है, सुप्रीम कोर्ट वाले मेट्रो स्टेशन, मंडी हाउस वाले मेट्रो स्टेशन, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट वाले मेट्रो स्टेशन, वो पूरी तरह से बंद रहेंगे। क्योंकि ये जो मेट्रो स्टेशन जहाँ पे हैं, ये मेट्रो स्टेशन बहुत हाईली सेंसिटिव मेट्रो स्टेशन है। तो इन मेट्रो स्टेशन को छोड़ करके बाकी पूरी जितने भी मेट्रो स्टेशन हैं दिल्ली में, वो सारे ऑपरेट करेंगे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जितने भी वीआईपी मूवमेंट है, वीआईपी मूवमेंट ही एक तरह से दिल्ली में 9 तारीख, 10 तारीख को या फिर 8 तारीख को ऑपरेट करेंगे। जितने भी वीआईपी मूवमेंट है वो ऑपरेट करेंगे। बाकी जितने हमारे स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, ठीक है, दुकान हो गए, ये सारे पूरे तरह से 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख तक बंद रहेंगे। अब हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि G20 सम्मेलन क्या है और इसमें क्या चर्चाएं होती हैं। तो देखिए, G20 सम्मेलन समिट जो है वो वर्ष 1999 को इसको फॉर्म किया गया था, यानी कि 1999 को इस सम्मेलन को पहली बार लाया गया था। इस सम्मेलन को इसलिए लाया गया था क्योंकि वर्ष 1997 में जो है वो एशिया क्राइसिस आ गया था और एशिया क्राइसिस मेनली थाईलैंड के कारण आए थे। थाईलैंड में जो है वो क्राइसिस आ गए थे। इसके कारण जो है वो अगल बगल जितने भी पड़ोसी देश है वो सारे इस क्राइसिस के चपेट में आ गए। ठीक है, तो इस क्राइसिस को से बचने के लिए, इस फाइनेंशियल क्राइसिस से बचने के लिए जो है वो G20 सम्मेलन को जो है वो शुरू किया गया। ठीक है, तो G20 सम्मेलन में क्या होता है, मीन्स कि इस पे क्या चर्चाएं होते हैं। तो देखिए, G20 सम्मेलन में मुख्य रूप से क्लाइमेट चेंज पे चर्चा होते हैं, देश को डेवलपमेंट करने के लिए चर्चाएं होती है और हमारी इकोनॉमिक्स, हमारी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो अच्छे रहें और इम्प्रूव करे, इस पे जो है वो चर्चाएं होती हैं। ठीक है, तो जितने भी क्लाइमेट इशू हो गए, इकोनॉमिक इशू हो गए, डेवलपमेंट इशू हो गए, इन सारे बातों पे जो है वो चर्चाएं की जाती हैं। लेकिन G20 सम्मेलन जो है वो हर साल जो है अलग अलग देश में इसको कंडक्ट कराया जाता है। लेकिन इस बार जो है भारत में के दिल्ली में इसको कंडक्ट कराया जा रहा है और इस G20 सम्मेलन का जो है वो थीम भी है। हर G20 सम्मेलन में, समिट में जो है एक थीम रखा जाता है लेकिन इस बार अपने भारत में G20 सम्मेलन हो रहा है, उसका थीम है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर।
तो एक तरह से इसको कहा जा रहा है कि यह एक तरह से क्लाइमेट पे इसको मेन थीम रखा गया है, क्लाइमेट के ऊपर इसका मेन थीम रखा गया है, ठीक है, क्योंकि आजकल जो है बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं। तो इस समिट में जो है मुख्य रूप से जो है क्लाइमेट पे चर्चाएं होंगे, बाकी और सब चीज़ पे भी चर्चा होंगे, जैसे कि फाइनेंशियल इशू पे भी चर्चा होंगे, डेवलपमेंट पे भी चर्चा होंगे, लेकिन मेन रूप से जो है क्लाइमेट चेंज जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, कहीं पे बाढ़ आ रहे हैं तो कहीं पे सूखा हो जा रहे हैं, तो इस इशू पे मेन रूप से चर्चाएं की जाएंगी। अब हम बात करेंगे कि G20 में कौन कौन सा देश शामिल है। तो देखिए ये इसमें जो है मुख्य रूप से 19 ही टोटल देश शामिल है G20 सम्मेलन में, लेकिन एक यूरोपियन यूनियन जो है वो भी इसमें शामिल है। तो टोटल एक तरह से कहें तो 20 देश जो शामिल हैं, एक 19 देश कह सकते हैं एक यूरोपियन यूनियन मिला करके। देखिए अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, कोरिया, रसिया, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूके, यूएस, यूरोपियन यूनियन, एक यूरोपियन यूनियन वो भी शामिल है। तो टोटल 20 जो है वो देश शामिल है, और लगभग इसमें कहा जा रहा है कि रसिया जो है वो इस G20 सम्मेलन में नहीं आ पाएंगे। उनके यहाँ जो है वो इशू कुछ अपने कंट्री का चल रहे हैं, इस कारण जो है रसिया G20 सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे। तो अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि यह वीडियो आपको कैसी लगी, यह जानकारी आपको कैसे लगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रिप्लाई देने का कोशिश ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।